आम आदमी पार्टी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस बीच 17 महीने जेल में बिताने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। क्या वो फिर डेप्यूटी सीएम बनेंगे? क्या फिर सरकार का हिस्सा होंगे? पार्टी की कमान कैसे संभालेंगे? क्योंकि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। उन्हीं से पूछते हैं। जुड़ते हैं मनीष सिसोदिया जी के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है मनीष जी। मनीष जी, 17 महीने छोड़िए, मैं आपको 17 साल वापस लेके जाती हूँ। जब आप एक न्यूज चैनल में काम करते थे, कभी सोचा था कि 17 महीने जेल में बिताएंगे और वो भी चार्जेस होंगे शराब घोटाले के? 17 साल तो क्या, 20 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि ऐसे शराब घोटाले में जेल में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं, पर कुछ तो कारण होना चाहिए ना जेल भेजने का, कुछ तो कारण होना चाहिए अरेस्ट करने का। तो 20 महीने पहले भी लगता था कि ठीक है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलती रहेगी, पर मेंटली मैं, देखिए, एक तो है कि होप क्या थी, लेकिन दूसरा है कि मेंटली जब आप राजनीति में आते हैं और आप लड़ने की राजनीति में आते हैं कि आपको चीज़ें ठीक करनी है, आप उसके लिए लड़ेंगे, आप सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलत को गलत भी कहेंगे और जनता में जगह बनाएंगे, तो कोई आपको रेड कारपेट वेलकम लेके तो करेगा नहीं। तो राजनीति में अगर आप आए हैं और इस तरह की एक्टिविज्म की राजनीति करते हैं, तो फिर जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दैट वे मेंटली हम तैयार रहते हैं कि भाई जो होगा वो देख ही लेंगे। पर ऐसा सोचा नहीं था कि शराब घोटाले जैसे इस कहानी के पीछे 17 महीने जेल में रहना पड़ेगा। मनीष जी, अभी भी बेल पर बाहर आए हैं, बाइज्जत बरी होकर नहीं आए हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आपने बाहर आकर बोला संविधान की जय, ये संविधान की जीत है, ये तो बेल है, बरी मतलब अभी तक बरी नहीं किए गए हैं। ये सारा केस ही बेल तक था। आप देखिएगा, ये ट्रायल में तो ये केस खत्म ही हो जाएगा, लेकिन आप, और इसीलिए इन्होंने इतने लंबे चौड़े गवाह बनाए हैं, 400-500 स्टेटमेंट ले लिए हैं, 20-20, 25-25 हज़ार के पेजेस के चार्जशीट तैयार की हैं, ताकि ये ट्रायल खूब लंबा चलता रहे। इनको भी पता है कि जितना लंबा ट्रायल चलेगा उसके केस में जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो लेट हो जाएगा, लेकिन जब तक बेल रोक सको, और बेल भी रोकने का इन्होंने हथकंडा क्या अपनाया, वो कानून लगाया जो आतंकवादियों पे फंडिंग के लिए आरोप में लगाया जाता है या ड्रग माफिया की फंडिंग के आरोप में लगाया जाता है। दुनिया भर में ये पीएमएलए जैसे कानून आतंकवादियों की और ड्रग माफिया की फंडिंग रोकने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस को रोकने के लिए और जो व्यापारी चंदा नहीं दे रहे उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे ये पीएमएलए कानून लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बेल मुश्किल होती है। इसमें जो ईडी का अफसर है उसको जज के सामने कहना पड़ता है, हाँ साहब बेल दे दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसलिए सबके व्यापारियों के मामले में भी, पॉलिटिशियन के मामले में भी इसमें बेल होने में देर होती है। तो इसलिए ऐसे ऐसे कानून लगा के, तो अभी कॉन्फिडेंट है कि वापस नहीं जाएंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो ट्रायल और ट्रायल में ट्रायल आपको बरी करेगा। ये केस बेल तक ही था। इस केस में जो कुछ था वो बेल तक था, और इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना लेट बेल हो सके वो कर लीजिए। 17 महीने बहुत टाइम होता है मनीष जी, जेल में रहने का, आत्मचिंतन करने का, सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का। सबसे ज्यादा कठिन ये वक्त कब रहा और किस बात पर रहा कि उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, पार्टी कैसे चलेगी? आपकी खुद की जो वाइफ है बाहर काफी बीमार रही थी, आप अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, तो सबसे ज्यादा कठिन बात क्या थी? पर्सनली थोड़ा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी वाइफ बीमार थी, मेरा बेटा अभी पढ़ ही रहा है, बाहर था, तो उसको छोड़ दें तो बाकी तो राजनीतिक लड़ाई है। बाकी मैं बाहर होता तब भी वही लड़ाइयाँ लड़ रहा होता, मैं अंदर था, वो भी लड़ाई का हिस्सा ही था। तो पर्सनल फ्रंट पे मेरी फैमिली ने सफ़र किया। राजनीतिक फ्रंट पे मुझे लगता है कि लड़ाई के अलग अलग रूप हैं और अलग अलग रूप में सामने आते रहते हैं, तो वो मुझे कभी नहीं लगा। जेल तो देखिए जेल है, आप अपनों से दूर हो जाते हैं, आप अपने काम से दूर हो जाते हैं, आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन से दूर हो जाते हैं। एक आदमी जो 24 घंटे इन्फॉर्म रहता है वो अचानक जेल में बैठा है अपनी कोठरी में, और 15 घंटे तक तो ऐसे होते हैं उस 24 घंटे में कि 15 घंटे कोई उससे बात भी नहीं करता है, वो अंदर ही है, अपने सेल में बैठा है। 6-7-8 घंटे का बीच में, 8-9 घंटे का पीरियड होता है बीच बीच में, जिसमें वो दूसरों से बात कर सकता है, बाकी समय अंदर बंद रहता है। दोस्ती हुई इन 17 महीनों में किसी से?
दोस्ती क्या, जो लोग हैं उनसे हाय हेलो तो होती रही, लेकिन इसीलिए मैं बोला, आपने अच्छा पूछ लिया कि दोस्ती हुई, मुझे लगा खुद से ज्यादा दोस्ती हो गई, क्योंकि आप अकेले बैठते हैं तो आपकी किताबों से दोस्ती होती है। और मैंने बहुत सोचा जब शुरू में मैं गया था कि जेल है, अब हम जो भी बोलें, लेकिन एक तरह का संकट ही है। ऑप्शन होते हैं, या तो टूट जाओ या और मजबूत हो जाओ। लूंगा सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका मनीष जी, क्योंकि जब आप गए तब एक पार्टी एक हाई पे थी, एक डाउनफॉल हुआ है पार्टी का। अब जिस तरह से आप देख लें, क्योंकि जो जेल में है, एक क्राइसिस है, पॉलिटिकली वैसा नहीं है, रिजल्ट्स देख लीजिए। तो लोवेस्ट पॉइंट क्या था, क्योंकि आप जेल में थे पर बाहर जी के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी अच्छे से जान नहीं लगाई। अभी पकड़ने के लिए बीच में ये भी चला कि ईडी ने बोला कि उन्होंने बोल दिया कि सब मनीष सिसोदिया का करा कर, कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, या सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? देखिए, भारतीय जनता जो इतना बड़ा शराब घोटाला फिक्टिशियस क्रिएट कर सकती है, लीडरशिप में फिक्टिशियस कहानियां तो बहुत आसानी से क्रिएट कर ही सकती है, उन पे हमें भरोसा है। पॉइंट्स लिखे, मैं मतलब पॉइंट्स बोले, मैं सोच रहा था कि ये मैंने भी नहीं कि द मोमेंट आई वॉज अरेस्टेड बाय सीबीआई ऑन, शाम को 5 बजे सीबीआई वालों ने मुझे कहा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम। लगभग 5:15 बजे जो मेरी सबसे पहली बात हुई मेरी वाइफ से हुई थी। सो कोई अगर कहे मुझे हटाए, आम आदमी पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, तो क्या बोलोगे? तो आपको फुल आप उसकी मूर्खतापूर्ण पे हंसी सकते हैं। पार्टी ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मैं तो अब जैसे देखता बात करता था, मतलब इमोशनली हर तरह की सपोर्ट के खड़ी रही, मेरे बेटे के साथ खड़ी रही। मेरे केस में औकात थोड़ी थी कि मैं इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नहीं केस लड़ाए, तो आई डोंट थिंक ये तो सब, आई मीन ऑल दिस इज रबिश। पता नहीं बना लेते हैं, और अगर कोई इस पे यकीन भी करता है तो कोई क्यों कर सकता है? क्या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं जब से आया हूं, मुझे आज 4-5वां दिन है, मतलब कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। देख के गर्व भी हो रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि यार लीडर्स को, कार्यकर्ता एमपीज को, सबको देख के मुझे गर्व हो रहा है कि यार किसी को एक जरा सी धमकी भी दी ना किसी ने ईडी की, तो उनकी पार्टियां, तो पार्टी टूटी ना, हमारी सरकार बिखरी और सरकार काम भी करती रही। सबके उत्साह को देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं अंदर था, मेरे मन में अकेला मन आशंकाओं का भी पिटारा बन जाता है फिर, पर जब मैं बाहर, तो कहीं रही भी होंगी, वो भी खत्म हो गई कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पिछले दिनों में एकता जो दिखाई और जिस तरह से एकजुट रहकर है, वो किसी पार्टी में एक पार्टी इतने बड़े संकट से जूझी कि उसके सारे लीडर्स बड़े बड़े जेल में, बावजूद नीचे वालों को खूब धमकी दी गई, लेकिन ना टूटे ना। तो आजाद भारत के इतिहास में कोई पहला ऐसा मामला नहीं, आपका एक लौता लोकसभा में अभी 5 हो गए हैं, क्योंकि आपके खुद के मंत्री ने पार्टी छोड़ दी। इनका दुक्का के बारे में देखिए, इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे एमएलए में से किसी एक आध ने कुछ छोड़ा तो मैं, और उनके पीछे क्या केस पहले भी वो बताते रहते थे, तो उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां हो। तो गवर्नमेंट वापस, क्योंकि अभी आप बन सकते हैं, क्योंकि 5 जो मतलब
+5 है, नहीं, जगह बनने है। को तो बन सकते हैं, बट एक तो मुझे ऐसे बाहर आया हूँ एकदम मैं सरकार में जाऊं, और अभी जल्दबाजी मुझे रोज आ रहे हैं ना, वो सब चाह रहे हैं कि आज हमारी विधानसभा में आ जाओ, आप हमारी विधानसभा में भी आ जाओ हमसे, तो जल्दबाजी मुझे उसकी है, तो वो मैंने काम शुरू कर दिया है। बाकी अभी कुछ ही समय की बात है, तो उसके बाद डिसीजन ले लेंगे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ। आपकी जो छवि है एक गवर्नेंस, जब भी आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट का भागीदारी नहीं देना चाहते, पार्टी को संभालना चाहते अभी हैं? देखो, मैं इंपॉर्टेंट है कि अभी इस तरह की कोई जल्दबाजी इसलिए नहीं, 4 दिन हुए अभी मुझे आए हुए, और लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं, वो मैंने काम चुन लिया अपने लिए, वो मेरे हाथ में है। अभी कोई है कि भाई एक बार अरविंद जी आ जाए और सीएम साहब आ जाएंगे बाहर, अगले 5 महीनों में ये उचित समझेगी कि मैं पार्टी, वुड लव टू डू दैट। वुड यू प्रेफर टू डू दैट? एंड आई वुड लव, कहा जाएगा कि भाई अब सरकार में बैठना है, सरकार में काम करना है, अपने लिए कोई ऐसा नहीं दिखता कि अगर मुझे ये नहीं कहा, ये कहा तो ऐसा क्यों कहा। पार्टी सब बहुत समझदार लोग हैं, पार्टी के बेस्ट हित में लेते हैं। मेरी इंडिया महीने के उसके बाद बोल रहा हूं आपको कि हो सकता है मैं एक गया था, कंटिन्यू कर लेता हूं, पर अभी मैं देख रहा हूं वो काम बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं, के काम, मोहल्ला क्लिनिक के काम वो चल रहे हैं, तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि साहब तो ये चीज नहीं हो।